नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एक $3 बिलियन की डील हुई है। इसका नाम है स्टैंड बाय एग्रीमेंट। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम 7 इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद इस डील के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, फिर ये डील में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इसमें, क्या ये $3 बिलियन पाकिस्तान के लिए पर्याप्त होंगे। उसके बाद हम एक्सपर्ट्स जो हैं उनका क्या कहना है, वी विल टॉक अबाउट दैट। और लास्ट में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या है। इकोनॉमिकल नहीं, एक दूसरा चैलेंज है। ये चैलेंज क्या है ये भी हम देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। दोस्तों, इंडिया के नेबरहुड पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि आईएमएफ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप स्टडी ग्लोज देख रहे हैं। मेरे लेक्चर्स आप क्यूरियसली एजुकेशन चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले। स्टडी ग्लोज चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, उसको आप जरूर देखिएगा। ये पुरानी जो डील थी आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में, उसको मैंने उसमें बहुत ही विस्तार से समझाया है। आगे बढ़े उससे पहले डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी का एक कोर्स तैयार किया है। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। डार्क 40 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट ए वेरी गुड डिस्काउंट। ये कोर्स आपको कहां से मिलेगा? स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंड बाय एग्रीमेंट। तो लेटेस्ट अपडेट्स इस पर्टिकुलर डील के साथ जुड़ी हुई ये हैं कि डॉन नाम का जो न्यूज़पेपर है उसने 30 जून 2023 को ये कहा कि आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो हुआ है। और ये जो डील है, इस डील का अप्रूवल आईएमएफ का बोर्ड मिड जुलाई तक प्रोवाइड कर देगा। तो उसके बाद पाकिस्तान को धीरे धीरे करके ये पैसे जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली डिफ़ॉल्ट के कगार पर है और ये जो पैसे मिलेंगे आईएमएफ से ये पाकिस्तान को बचा लेंगे, होपफुली बचा लेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि ये जो डील है इस डील की वजह से पाकिस्तान जो है वो फिर से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर चलने लगेगा। तो ये थी इसके साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स। अब इस डील को समझ लेते हैं। स्टैंड बाय एग्रीमेंट इसका नाम है। आईएमएफ जो है जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो बेसिकली नंबर 1 चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये पैसों का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ है सोशल और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के लिए, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों के लिए पैसे जो हैं उनको आपको यूज़ करना है। आपका यानी कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आ रहा है तो उसको अच्छी तरीके से आपको हैंडल करना है और इसके साथ साथ आपके खर्च जो हैं उनको आपको कम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस डील में देखने को मिल सकती हैं। जो पुरानी डील के बारे में मैंने आपको बताया उसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इस डील की डेडलाइन थी 30 जून 23। तो ये डील जो है अब आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। लेकिन यहाँ पर ये जो एसबीए है, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है, ये पुरानी डील का पार्ट नहीं है। ये क्लैरिटी जो है वो आईएमएफ ने प्रोवाइड की है। राइट। अब ये जो एसबीए है तो इसमें जो $3 बिलियन हैं वो एक साथ नहीं, आने वाले 9 महीनों में पाकिस्तान को ये पैसे जो हैं वो धीरे धीरे करके मिलेंगे। ऑफ कोर्स मिड जुलाई में बोर्ड अप्रूवल देगा, उसके बाद ये पैसे जो हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अटैच्ड हैं। राइट, स्ट्रिंग्स अटैच्ड जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो है, पाकिस्तान की सरकार को किसी भी प्रकार का अनबजटेड स्पेंडिंग नहीं करना है। अनबजटेड स्पेंडिंग यानी कि कोई भी आप जो भी पैसे आप खर्च करेंगे तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्लान करके खर्च करनी है। ऐसे ही आप कोई भी खर्च जो है वो नहीं कर पाएंगे।
और टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा, टैक्स बेस को वाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, और जो सब्सिडीज़ और ये सारी चीज़ें हैं वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी टफ टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान को फॉलो करनी पड़ेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। रही बात टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उसमें एक लंबे समय से हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो उसमें सब्सिडीज़ जो है वो कंज्यूमर्स को मिलती आई है। एज वी ऑल नो कि जब भी सरकार सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है लोगों को राहत मिलती है, लेकिन सरकार की जेब में से वो पैसे जो हैं वो खर्च होते हैं। तो अब ये पावर सेक्टर में जो सब्सिडीज हैं उसको आपको बंद करना पड़ेगा। आईएमएफ ने ये कहा है कि जल्द से जल्द आप पावर टैरिफ जो हैं, जो रेट्स हैं, उनको आप रीबेस कीजिए और जो भी खर्च हो रहा है उसको रिकवर कीजिए। तो अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के कंज्यूमर्स जो हैं उनको और ज़्यादा पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे हर महीने, बिकॉज ऑफ दिस न्यू टैरिफ्स। सब्सिडीज़ खत्म होगी तो और ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, अपनी जेब में से सेविंग्स जो है वो कम होगी, तो पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा जो है वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था ना, ये फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही कम है पाकिस्तान के पास। उनके पास 3.5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। ये कितना चल सकता है? ये पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं तो उसको 1 महीने तक चला सकता है। इतने ही पैसे उनके पास अब रहे हैं फॉरेक्स में, फॉरेक्स रिजर्व में। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हैं अब इनको जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, अब उनके पास पैसे कम थे तो पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक ने यह तय किया था कि जो भी अननेसेसरी इंपोर्ट की चीज़ें हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो पहले अलाउड नहीं थी वो सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट कर पाएगी, चीज़ें मीन्स लोग जो हैं वो इंपोर्ट कर पाएंगे, कंपनीज इंपोर्ट कर पाएगी। तो फॉरेक्स रिजर्व पर तो डेफिनेटली इसका एक प्रेशर पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे थे और इसको कंट्रोल करने के लिए, पैसों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना जो पैसा है, रुपी जो है, पाकिस्तान का रुपी जो है, उसका एक्सचेंज रेट भी अपने कंट्रोल में रखा था। तो वो भी चीज़ जो है वो पाकिस्तान की स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक नहीं कर पाएगी, राइट। आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी जो है वो अपने रुपी को बचाने के लिए नहीं करनी है। तो ये दो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, इसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो रुपी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, यानी कि डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू कम हुई है। और जब भी किसी देश के करेंसी की वैल्यू कम होती है तो याद रखिए इंपोर्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसी $1 की चीज़ को खरीदने के लिए पहले आप 100 रुपये देते थे, अब रुपये की वैल्यू कम हुई है, रुपीज़ की वैल्यू कम हुई तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट्स जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए पाकिस्तान में, तो इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं ना कि सिचुएशन कितनी ट्रिकी हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। इन्फ्लेशन वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रहा है और अब इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि 1% से पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है उसने पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट को इंक्रीज किया था। और पाकिस्तान में रेपो रेट कितना है? 22%। जस्ट इमेजिन कि अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको समवेयर अराउंड 25 से 30% पर ईयर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पर। तो यू कैन इमेजिन कि लोग लोन लेने के लिए ही नहीं जाएंगे, और जब पैसे बोरो नहीं करेंगे लोग, बिजनेसेस, तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी तो सरकार को और ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ेंगे। तो यू कैन सी के अलग अलग लेवल से पाकिस्तान जो है वो घिर चुका है। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वहाँ की जो सरकारी कंपनीज हैं, तो या तो आप उन सरकारी कंपनीज को जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको बेच डालिए, प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, और जिनको आप अपने पास रखने वाले हैं तो उसमें मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस डील में पाकिस्तान को फॉलो करनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये $3 बिलियन जो है वो क्या पर्याप्त है? द आंसर इज नो। पाकिस्तान को इसी साल उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान को $22 बिलियन की ज़रूरत है अपना जो एक्सटर्नल पेमेंट का ऑब्लिगेशन है वो करने के लिए, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल डेट जो है उनको सर्विस करने के लिए, यानी कि इंटरेस्ट और
किश्तें पे करने के लिए उनको टोटल $22 बिलियन की इसी साल ज़रूरत पड़ेगी। तो $3 बिलियन जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। रॉयटर्स का कहना यह है कि पाकिस्तान को और ज़्यादा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे बोरो करने पड़ेंगे और बायलैटरल लेवल पर भी उनको पैसे बोरो करने पड़ेंगे। तो आईएमएफ के पास और ज़्यादा जाना पड़ेगा, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पास और ज़्यादा जाना पड़ेगा इस साल। और फ्रेंडली देशों की बात करें तो यूएई और सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान को $3 बिलियन की मदद करने के लिए $3 बिलियन की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही आईएमएफ के पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो सऊदी और यूएई भी पैसे देना स्टार्ट कर देंगे। चाइना ने यह कहा है कि जो डेट रोल ओवर है, यानी कि आपको किसी अपने दोस्त को पैसे देने हैं, अभी देने हैं, इसी महीने देने हैं, तो आपका दोस्त आपकी ऐसे मदद कर सकता है कि वो कहेगा कि आज नहीं, आप मुझे 3 महीने के बाद जो है वो पैसे दीजिएगा या फिर नेक्स्ट ईयर दीजिएगा। तो इस प्रकार की मदद जो है वो चाइना भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये मदद जो है वो पाकिस्तान को पूरा साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और नई नई हेल्प्स जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। तो इट्स चैलेंज इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर बाय जस्ट दिस 3 बिलियन। हाँ, ये 3 बिलियन से एक नई शुरुआत होगी लेकिन अंत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें अभी पाकिस्तान को करना बाकी है। एक्सपर्ट्स जो हैं उनका क्या कहना है? एक मोहम्मद सोहेल है जो एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टॉप लाइन सिक्योरिटीज ब्रोकरेज, कराची बेस्ड है। तो उनका कहना यह है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो अब थोड़ा बढ़ेगा, रिस्टोर होगा इस डील की वजह से। एक गैरेथ लीदर हैं, कैपिटल इकोनॉमिक्स इन लंदन, उसके सीनियर एशिया इकोनॉमिस्ट हैं। तो उनका कहना यह है कि ये एग्रीमेंट जो है, ये लोन डील जो हुई है पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में, तो इसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी बहुत बैक टू ट्रैक आएगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो बाकी हैं। डॉक्टर अस्मा हैदर हैं, उनका कहना यह है कि गोइंग टू द आईएमएफ प्रोग्राम वाज ओनली ऑप्शन टू प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम डिफॉल्टिंग। डिफॉल्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन था कि वो आईएमएफ के पास जाए, लेकिन इससे कोई बड़े चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। टेम्पररी रिलीफ मिलेगी, लेकिन फ्यूचर की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है ये और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। एबिद हसन हैं, वर्ल्ड बैंक एडवाइज़र हैं, ये इस्लामाबाद के फॉर्मर वर्ल्ड बैंक एडवाइज़र थे। तो उनका कहना यह है कि 3 दशकों से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास जाता आया है। आईएमएफ की मदद जो होती है वो बैंडेड की तरह है, ये थोड़ा ही बहुत रिलीफ आपको देगी, लेकिन आपका डिजीज जो है इसको क्योर नहीं कर पाएगी। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, दिस एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू टेल इज कि बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बिना पाकिस्तान की सिचुएशन कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के सामने है, दैट इज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राइट, अभी तो पैसे मिल जाएंगे, बट पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, वहां की जो पार्लियामेंट है, उसकी टर्म 12 अगस्त को ख़त्म होती है और रूल्स ये कहते हैं कि जब ये टर्म ख़त्म होगी उसके 60 डेज के अंदर, 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो पाकिस्तान में मिड अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ सरकार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोन के रेट बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों की वजह से सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। शहबाज शरीफ जो हैं वो तो ये डील को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो इलेक्शन हार गए और कोई नई पार्टी पावर में आ गई और वो पार्टी इन सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगी, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े दलदल में फंस सकता है। तो जनरल इलेक्शन का जो एक रिजल्ट है ये डिटरमाइन करेगा कि अब ये डील अभी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान की कोई मदद करेगा नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से एक बहुत बड़ी अनसर्टिनिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। मैं हूँ प्रशांत मावानी। एज आई टोल्ड यू, मेरे लेक्चर्स आप इन दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं। एंड डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन डार्क साइकोलॉजी कोर्स। सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी ग्लोज ऐप पर अवेलेबल हैं। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन क्वेरीज, आप हमारी सेल्स टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर number. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.